अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया है। पीपी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, आईनी ओहदे लेगी। शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16 माह के तजुर्बे की कामयाबी है कि सब यहाँ बैठे हुए हैं। महंगाई के खिलाफ जंग और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास नंबर्स नहीं हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजीर आजम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पा गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम आगे बढ़ाएंगे। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हम मिलकर मुशावरत के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नंबर पूरे कर लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। आसिफ जरदारी ने मिलकर काम करने के असम का अदा किया। रहनुमाओं की बैठक में इत्तेफाक हुआ कि पीपी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। रहनुमाओं की बैठक में इत्तेफाक हुआ कि पीपी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, आईनी ओहदे लेगी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की सीट नून लीग और डिप्टी स्पीकर की पीपल्स पार्टी को मिलेगी। गवर्नर्स और वज़राए आला से मुतालिक भी फार्मूला तय पा गया। पंजाब में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला होंगी। गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान भी नून लीग के नामजद करदा होंगे। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपी का होगा। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राबतों का फाइनल राउंड। मरियम नवाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया है। तमाम 9 मुंतखब अरकान को शिरकत की हिदायत कर दी गई। पंजाब असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी मशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर इंतखाबात को कल अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है कि दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। लगता है दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। दरखास्त गुजार की अदम पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान आज भी पेश न हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा के जरिए नोटिस भेज दिया है। पुलिस दरखास्त गुजार के घर भी गई मगर वो न मिले। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार की ईमेल मौसूल हुई, बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया। अजीब बात है, दरखास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त लेकर बहरीन गया। लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, उन्होंने 1 वे टिकट लिया। लगता है दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। और अभी आपको बताएं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुआहिदे की खबर पर स्टॉक मार्केट का मुस्बत रद्द अमल। ट्रेडिंग के आगाज पर ही तेजी देखी जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। देखिए, अगर हम बात कर लेंगे जो इलेक्शन के बाद इंतखाबी अगर हुकूमत साजी का जो अमल है उसमें जो है वो पेशरफ्त है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टीम के दरमियान जो मुमकिन है हुकूमत साजी का जो तश्कील है वो किसी हद तक जो है वो तय पा गया है। तो उसके बाद मार्केट में तेजी देखी गई। अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था मार्केट में और 61,600 का जो मार्केट ने हाई बनाया था। हम इस वक्त अगर हम बात करें तो 728 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में और 61,198 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। कहते हैं कि उस साजी का मुकम्मल हो जाए तो मार्केट जो है वो मजीद बढ़ेगी और इंडेक्स में तेजी देखी जाएगी। ठीक है कफील, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उलमा व मशाइख का सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक़ पाकिस्तान करने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने उलमा मशाइख के पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में एलामिया जारी कर दिया। कहा, फ़ौज पाकिस्तान अदलिया
तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठें। मिसाक़ पाकिस्तान में खारजा दाखिला पॉलिसी को भी वाज़ेह किया जाए। जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आईन व कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की मजहबी क़यादत ने पैगाम पाकिस्तान किया, आज पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, पाकिस्तान के अकाबिरीन, पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाक़े पाकिस्तान करें। पाकिस्तान को इस वक्त अमन की, मोहब्बत की, यकजहती की, मुआशी इस्तेहकाम की और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातें हैं, यहाँ मुख्तलिफ मवाक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम होगा, यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा, यहाँ पर अमन व अमान होगा, तो यहाँ खुशहाली आएगी, गुर्बत का खात्मा होगा, बेचैनी खत्म होगी। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमरीका इनमें मुदाखलत नहीं करना चाहता। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में सरकारी एहलकार की धांधली में मुलविस होने के दावे पर कहा है कि पाकिस्तान को इस हवाले से अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स जहां लोग एक दूसरे से बातचीत करते वहां आज़ादी होनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन के किरदार के लिए एमक्यूएम की मशावरत शुरू हो गई है। एमक्यूएम की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। उम्मीदवारान की फहरिस्त में अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंतखाबात में नए चेहरे मैदान में उतारे थे। एमक्यूएम ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध असम्बली में अपोजिशन के किरदार के लिए एमक्यूएम की मशावरत शुरू हो गई है। एमक्यूएम की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। उम्मीदवारान की फहरिस्त में अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइए। सिंध के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, जबकि कराची के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार भारी अक्सरियत के साथ सीटें हासिल की हैं। इसके लिए सिंध असेंबली के अंदर मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है एमक्यूएम के ज़राए की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए दो नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है, अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी। अब्दुल वसीम इससे कबल 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली बन चुके हैं, जबकि अली खुर्शीदी जो है इससे कबल 1 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन बने हैं, जबकि बतौर पार्लिमानी लीडर भी खिदमत अंजाम दिए हैं। तो बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 28 सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए इन दोनों के नाम सर फहरिस्त हैं। जी ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी गई। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए गए हैं। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी, ऐसा कहना है सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सेनेटर फैसल जावेद ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान का नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इजलास में सिंध की गवर्नरशिप से मुतालिक फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, फिर काबीना में शिरकत का फैसला होगा। आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा सामने आया है। एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद बताइए। जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तफाक आज 2 बजे सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं हुकूमत साजी के हवाले से उन पर गौर किया जाएगा, उन पर फाइनल जो है वो आज बातचीत की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर रखा है। इसके अलावा आईनी तरमीम की शर्त रखी थी एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि अगर हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो मुस्लिम लीग नून हमें ये यकीन दहानी करवाए कि आईनी तरमीम जो है वो की जाएगी। एनएफसी
के तहत जो फंड की तकसीम है उस हवाले से, और इसके अलावा दीगर मुतालबात भी शामिल थे। और ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से ये कहा गया है कि बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात जो है वो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। जी ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में DC इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अगली समात पर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म भी जारी किया गया है। बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। नोटिस के बावजूद मजीद MPO ऑर्डर कैसे जारी हुए? DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। तौहीन अदालत केस में DC इरफान नवाज मेमन अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुआ, अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने सरजनिश करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि ये मजाक है? आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है। 970 दिनों के लिए 69 MPO ऑर्डर जारी किए गए। क्या इनके बच्चे नहीं होते? इन्हें उम्रे पर नहीं जाना था। शोकाज नोटिस जारी किया है, पीर तक जवाब दें। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी है। एबटाबाद में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मुकामात पर बंद हो गया। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद शहरी घरों में ही महसूर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी दरहम बरहम, जबकि शहर कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग से हजारों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुसाफिरों को खाना फराहम किया। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश से तबाहकुन सूरत हाल। बिजली और मवासलात का निज़ाम तरहम परहम, राब्ता सड़कें ब्लॉक। एबटाबाद में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मकामात पर बंद, सयाह फंस गए। आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में हर सू चांदी बिखर गई। कोहाला, मुजफ्फराबाद और मानसेरा मुजफ्फराबाद शहरा पर लैंड स्लाइडिंग। वादी नीलम की 1 लाख आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अवाम महसूर होकर रह गए। रास्तों की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान, हुंसा, अस्तोर, कसर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग से हजारों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमाम गाड़ियों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मुसाफिरों को खाना भी फराहम किया। चमन में 2 बंदी ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिलों पर भी बर्फबारी हुई। दसका, वसीराबाद, सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और ओले बरसे। मौसम का हाल बताने वालों ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 से 27 फरवरी तक ज़ीनी सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। तो उधर वादी नीलम में 3 रोज से जारी बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। बर्फबारी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। बिजली और इंटरनेट ना होने से तलबा परेशान है, जबकि बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी बदस्तूर बंद है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुमताज़ अहमद भट्ट से। जी मुमताज़ बताइए। जी बिल्कुल, तवील तरीन बर्फबारी अख्ताम पजीर हुई। वादी नीलम के अंदर भी धूप निकलना शुरू हो गई है। कहीं हल्के बादल हैं, कहीं धूप निकली हुई है। अगर बात की जाए बर्फबारी की, तो बर्फबारी के बायस वादी नीलम के नदी नालों में पानी का जो बहाव है उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए वादी नीलम के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम, बरकियात के निज़ाम की, तो बुरी तरह मुतासर हो गया है ये दोनों निज़ाम, जिससे लोग शदीद मुतासर हैं। खुसूसन तलबा तालिबात और ऑनलाइन काम करने वाले लोग इंटरनेट न होने की वजह से मुतासर हो गए हैं। अगर बात की जाए मेन शाहराह की, तो वादी नीलम की मेन शाहराह भी जगह जगह से लैंडस्लाइड बंद है। अगर बात की जाए वादी नीलम के बालाई इलाकों की, तो बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम से बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से बालाई इलाके के जो लोग हैं उनको सफरी सहूलियात में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बात की जाए मौसम की, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी नीलम का जो मौसम है वो अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। और हालिया बर्फबारी के बाद से बालाई इलाकों में बसने वाले लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं, पानी मुंजमद हो जाता है। इस हवाले से जानते हैं वादी होपर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे
नदीम खान से। जी नदीम बताइए। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां शुरू होते ही बलाई इलाकों में बसने वाले लोगों की जो है मसाइल में भी बड़ी हद तक इजाफा हो जाता है। राब्ता सड़कें जो है बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है, पानी मुंजमद हो जाता है और इस तरह के और बहुत सारे मसाले हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बसने वाले लोगों को दरपेश होते हैं। हमारे साथ यहाँ इस वक्त हम वादी हुपर में मौजूद है और यहाँ के लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के मसाइल लेते हैं मौसम सरमा में। जी बिल्कुल, पानी का मसला रहता है और सड़कें भी बंद होती है बर्फबारी की वजह से, और हमें ये गंदम का भी मसला होता है। ज़्यादातर यही मसले यहाँ पर में ज़्यादा। अच्छा, यानी गंदम की तरसील में जो है वो उसूल में आपको मुश्किलात, आटा वगैरह ये मुश्किल से मिलता है? जी, वो मुश्किल से मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जैसे राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं और इनको जो है अशियाए खुर्दनोश के साथ जो ज़रूरत की दीगर चीज़ें हैं उनके हुसूल में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की ही बात करें तो बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का शाहरा कराकरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक तमाम गाड़ियों बशमुल मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। शाहरा कराकरम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद रोड्स ब्लॉक हैं। 1055 मुसाफिरों को लेकर आने वाली तकरीबन 95 गाड़ियां फंस गई थीं। मुसाफिरों ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फिजाई निगरानी, खवातीन, बच्चों समेत 80 से ज्यादा फंसे मुसाफिरों को खाना फराहम किया गया। शाहरा कराकरम के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। मलके कोहसार मरी में 4 रोज से जारी बारिशों और वक्फे से बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ है। सयाह ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के तफरीह मरकज माल रोड पर। मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 4 रोज से जारी तेज़ हवाओं और वक्फे से हल्की बर्फबारी के सिलसिले के बाद आज 4 रोज बाद मौसम इंतहाई साफ हो गया, मतलब साफ है इस टाइम और चमकती धूप निकली हुई है जिससे यहाँ का मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है। मेरे साथ इस टाइम सियाह भी मौजूद है जो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बर्फबारी है इधर, एंजॉय बहुत ज़्यादा। आगे बहुत बर्फबारी है, रास्ते बंद हुए हैं और इधर बहुत ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि यहाँ पर तो मौसम ठीक है, रास्ते भी यहाँ के दाखिली और खारजी के रास्ते खुले हैं, लेकिन यूपी और रफा गली के जो रास्ते हैं वो अभी भी जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रास्ते किसी जगह पर बंद है जिस वजह से जो है वहाँ पर परेशानी। बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब सवात के सयाहती मुकाम कालाम में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसके बायस इलाके के लोगों समेत सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी अनवर बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तफरीही मुकाम कालाम में। आप देख रहे हैं कि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई हुई है, बड़ी शदीद बर्फबारी हुई है। आज तीसरा रोज़ है अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सड़कों की सफाई का अमल जारी है, लेकिन ये अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ पे मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कालाम की मेन सड़क तो खुली है, सयाहों की बड़ी तादाद भी इस खूबसूरत वादी का रुख कर रही है, ताहम जो लिंक्स रोड है, जो दीगर इलाके है, वो रोड ताहाल बंद है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको इलाके में अशिया खुर्दनोश की रसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि मरीज़ों को ले जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। स्वात की जितनी भी तफरीही मुकामात है उसमें सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो स्नोफॉल देखने के लिए आ रही है। जी, और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात, DROs और ROs के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। DROs और ROs ने दबाव और धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन, साफ और शफाफ पोलिंग हुई है। बयानात में कहा गया कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, आज कमीशन को भिजवाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद बताइए। जी देखिए, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के जो धांधली के इल्जाम थे इलेक्शन कमीशन पर, उस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जराए के मुताबिक उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए, जबकि कौमी असम्बली के जो हल्के हैं पिंडी डिवीजन के, उसके 13 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए और 26 सूबाई असम्बली के जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए। पेमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट भिजवाया कमेटी को, और कमेटी ने जराए के मुताबिक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जो कि आज कमीशन को भिजवा दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ क्या इकदाम उठाने हैं। जी
ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नेवी के लिए चौथा यरमूक क्लास जंगी जहाज PNS यमामा लॉन्च कर दिया गया है। जहाज रोमानिया के गालाटी शिपयार्ड में तैयार किया गया। जहाज जदीद मिसाइलों और हसास दिफाई निज़ाम से लैस है। PNS यमामा जमीन पर हमले, फजा में जंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की भरहियत रखता है। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अमरीकी फर्म मेरिकल सॉल्ट ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े फराहम होंगे। पाकिस्तान की अमेरिका और चीन के दरमियान सालसे की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान दो आलमी ताकतों के लिए मीटिंग पॉइंट हो सकता है, न कि जंग का मैदान। दोनों ममालिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। मसूद खान ने वाशिंगटन में मुकामी थिंक टैंक से खिताब में कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। अमेरिका पाकिस्तान ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी करे। यूरोप मशरक़ वस्ता में अमेरिका की तरजीहात को तस्लीम करते हैं। अमेरिका जनूबी एशिया की सलामती से मुतालिक भी तवज्जो मरकूज करे। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले जारी हैं। सेहोनी बमबारी से मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 145 जख्मी हुए हैं। शोहदा की तादाद 30,000 तक पहुँच गई, 69,000 जख्मी हैं। इसराइली हमलों ने एक बार फिर बर्बरियत की नई दास्तान रकम कर दी। मगरबी किनारे में पैदर पे मिसाइल हमले करके रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। अल नसर अस्पताल के गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। गजा में इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। खुराक के आलमी इदारे ने शुमाली गजा में मौजूद भूख से मरने वाले फलस्तीनियों के लिए खुराक की फरहमी रोक दी। अमरीका ने मंगल के रोज एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया था कि इसराइल और हमास के दरमियान इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी करवाई जाए। सऊदी अरब ने सलामती कौंसिल में अमरीकी हटदर्मी पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा में मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। 19वीं टूरिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 25 तारीख तक जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज चौधरी मुर्तजा से। जी बताइए। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहावलपुर चोलिस्तान के किला ड्राइवर के मकाम पर, जहां पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है। टेक्निकल इंस्पेक्शन भी जो है वो की जा रही है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो आपको दिखा सके तो पीछे गाड़ियों की लंबी कतार जो है और खैमा बस्तियाँ भी जो हैं वो लग सज चुकी हैं। कैमरामैन से वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी यहाँ पर दिखाई जाएं। जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। उसके बाद कैटेगरीज जो हैं वो 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी जो है उसमें जो है वो धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियाँ जो हैं वो रेस जीतने के लिए जो हैं वो मैदान में उतरेंगी। क्वालिफाइंग राउंड के बाद जो है वो दूसरे मरहले जो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो हैं वो काफ़ी सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। 25 तारीख को जो है वो फाइनल राउंड होगा। कौन हो बनेगा। ठीक है मुर्तजा, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। मुतालिका हुकाम से इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तली की वजाहत तलब कर ली गई। इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। अदालत के रिमार्क्स। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें थी जिनकी आज समाअत हुई है। अदालत ने दौरान समाअत ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट सर्विस की बंदिश से मुतालिक भी वजाहत जो है वो तलब की है। रिमार्क किए कि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी। PTA के वकील अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटेरियर से हिदायत आती है जिस पर अमल दरामद करना होता है, जिस पर अदालत ने कहा कि जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज़ के सिक्योरिटी खदशात हैं। ठीक है अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि मरकज में हुकूमत सासी हुकूमती इत्तेहाद के तमाम 9 मुंतखब अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। इत्तेहादी हुकूमत की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातें वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करेंगी। पार्लिमानी पार्टी में इत्तेहादी जमातें शो ऑफ पावर भी करेंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। जी फहाद, मजीद बताइए।
जी देखिए, जो मुजवजा हुकूमती इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों का, उनके 9 मुंतखब तमाम अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातें वजारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर नामजद करेंगी। पार्लिमानी पार्टी में इत्तेहादी जमातें शो ऑफ पावर भी करेंगी और नामजदगी के बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाया जाएगा। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आइन के आर्टिकल 53 की शिक 1 के तहत होगा, जबकि स्पीकर के मनसब के लिए नून लीग में मुशावरत शुरू होगी। है साबिक स्पीकर अयाज सादिक जो है वो मजबूत उम्मीदवार है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला जो है वो कायद नून लीग नवाज शरीफ करेंगे। जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। सीडर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके फ़ज़ा को मुसख्खर कर लिया। हीलियम गुब्बारे का ये तजुर्बा पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में कैम्ब्रिज असिस्मेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की जानिब से कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड वसूल करने वाले तलबा के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल दमिश्क में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शाम के वज़ीर तालीम मोहम्मद आमिर मर्दीनी ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि शाम में पाकिस्तान के सफ़ीर शाह अख्तर अलवी ने तकरीब में शिरकत की। मुक़र्ररीन ने तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ भी की। और अभी आपको बताएं कि पिंग पोंग बॉल हो या फुटबॉल, हैंगर हो या टिशू रोल, नौजवान निशानेबाजों के एक से बढ़कर एक करतब देखने वाले रह गए दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हो गए वायरल। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली के सोशल मीडिया पर चर्चे, नए वीडियो शूट की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। और हॉलीवुड फिल्म अवतार दी लास्ट एयरबेंडर का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 22 फरवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।